आज मैं बहुत ही डिलीशियस नो बेक बार बना रही हूँ जो हम बना रहे हैं योगर्ट से। मतलब जितना हेल्दी हो सके उतना हेल्दी बनाने की कोशिश की है। तो आज की जो रेसिपी है वो है नो बेक योगर्ट लेमन बार्स। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओट्स लिया हुआ है। ये 1 कप ओट्स है। मैंने ये बड़े वाले जिसको रोल्ड ओट्स बोलते हैं मैंने वो लिया है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही ओट्स चाहिए। आपके पास वो नॉर्मल वाले जो हम पका के खाते हैं दूध में वो वाले ओट्स है इंस्टेंट वाले, वो भी आप ले सकते हैं। बिकॉज इसको हमें रोस्ट करने के बाद इसको मिक्सी में घुमा के चूरा ही करना है। तो आप कोई भी ओट्स ले सकते हैं। ये मैंने सीधा पैकेट खोल के लिया है। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि ओट्स को हल्का सा अगर आप ड्राई रोस्ट कर देना तो वो थोड़े से और क्रंची बन जाते हैं और बहुत अच्छी एक रस्टिक महक देते हैं। तो मैं इसको तवे पे ही 5 मिनट हाई फ्लेम पे रोस्ट कर लेती हूँ। अब बार जो हम बना रहे हैं वो योगर्ट से बना रहे हैं, मतलब कि दही से बना रहे हैं। तो मुझे वो नॉर्मल घर का दही इसमें नहीं चाहिए। मैंने बाज़ार का ही दही यूज़ किया है। ये जो दही है इसको मैंने ऐसे ओवरनाइट एक मसलन क्लॉथ में बांध के रखा था ताकि मुझे दही का चक्का मिले, सारा पानी निकल जाए। क्योंकि अगर पानी होगा तो बार्स होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये एक तो नो बेक है और हम जिलेटिन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं और बिना अंडे के भी बना रहे हैं। तो ये दही को मैं ले लेती हूँ एक बोल के अंदर। ये ओट्स भी देखिए हल्के से सेक चुके हैं। इसमें से ना एक बहुत अच्छी सिकने की खुशबू आ रही है। जैसे पीनट सेकते हैं तो कैसी आती है, बस वैसे ही आएगी और हल्के से डार्क कलर के हो जाएंगे। तो ये मैं साइड में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तब तक हम ये दही का चक्का ले लेते हैं। और अभी मैं ये लेमन फ्लेवर बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये बड़ा सा नींबू लिया है। ये नॉर्मल सुपरमार्केट में तो मिल जाता है आसानी से, पर आपको नहीं मिलता है। आप छोटे वाले नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हमें नींबू की फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस दोनों चाहिए। पर इससे पहले ये दही को बाइंड करने के लिए और बॉडी देने के लिए मेरे पास यहाँ पे ये भिगाए हुए गर्म पानी में भिगाए हुए काजू है। ये मैंने 1/3 कप काजू लिया हुआ है। हाफ कप से कम और 1/4 कप से ज़्यादा, दैट इज़ लाइक 1/3 कप होता है। इसको मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देती हूँ ताकि मुझे एक स्मूथ सी पेस्ट मिल जाए। पानी हमें बिल्कुल नहीं लेना है। ये काजू की बहुत अच्छी सी स्मूथ सी पेस्ट बन चुकी है। ये मैं इसमें हंग कर्ड में ऐड कर देती हूँ। अगर आपको काजू की पेस्ट इसमें ऐड नहीं करनी है तो आप व्हिप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं ये जो बार हैं हमारे लेमन योगर्ट बार, वो मैं थोड़ा सा हेल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वीगन ही बन रहा है, पर आप थोड़े से चेंजेस करके इसको वीगन बार भी बना सकते हो। अब ये दही के चक्के में मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जेस्ट, मतलब कि नींबू का जो छिलका होता है उसको आपको ऊपर का ही पार्ट लेना होता है जब तक कि वो सफ़ेद ना दिखे। जैसे ही सफ़ेद पार्ट दिखे आपको तुरंत ही रुक जाना है। नींबू का जो छिलका होता है ना, वो बहुत खुशबू उसमें होती है नींबू की, बहुत ही फ्रेगनेंटफुल होता है। मैं इसीलिए कभी भी उसको वेस्ट नहीं करती हूँ। जब भी ऐसा लेमन बेस्ड डेजर्ट बनाना होता है, जो कि मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा नींबू के छिलके का इस्तेमाल करती हूँ। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून जितना नींबू का रस। अभी खट्टा जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप नींबू का रस इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। क्योंकि जेस्ट से मतलब नींबू के छिलके से भी अच्छी खासी नींबू की सुगंध आ जाती है। ये कितना क्यूट है ना। और मिक्स कर देते हैं। और मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना वेनिला एसेंस भी ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और अभी स्वीटनेस के लिए इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हनी। आप चाहो तो थोड़ा सा गुड़ का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो। मैं अभी 2 टेबलस्पून हनी ऐड करूँगी।
ये सारी चीज़ों को अभी मैं मिक्स कर देती हूँ। एकदम बहुत विग्रसली आपको नहीं मिलाना है, बस हल्के हाथों से मिक्स करना है। एक्चुअली आप हनी की जगह पे वो जो मैंने गुड़ का पाउडर बोला वो आजकल मार्केट में मिल जाता है। आपको नहीं मिलता है तो गुड़ को आप एकदम बारीक चॉप करके वो उसके छोटे छोटे दाने जैसे हो जाए तब आप मिक्स कर सकते हैं। दही के साथ मिलके वो मेल्ट होने ही वाला है। तो अब ये मिक्स कर देती हूँ मैं सारी चीज़ें और मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ जब तक कि हम बार का बेस बनाते हैं। अब बेस बनाने के लिए ये जो हमने रोस्ट किए हुए ओट्स लिए थे 1 कप, वो मैं पहले ऐड कर देती हूँ और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये 2 टेबलस्पून बादाम ली है जिसको मैंने चॉप किया हुआ है। ये भी आप नहीं ऐड करना चाहे आप अवॉइड कर सकते हैं या कोई और नट्स भी ले सकते हैं। योगर्ट के साथ नट्स की जो रस्टीनेस होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और स्वीटनेस के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ डेट्स। ये 1/3 कप डेट्स लिए, अप्रॉक्सीमेटली 3 टेबलस्पून चॉप की हुई और उसका सीड निकाली हुई डेट्स है, तो ये मैं ऐड कर देती हूँ। और उसी के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ये मेरे पास 1 टेबलस्पून वर्जिन कोकोनट ऑयल है। आप नॉर्मल ओडरलेस घर का तेल भी यूज़ कर सकते हैं और 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर याद रखिए हम हेल्दी बना रहे हैं। और अब सारी चीज़ों को हम घुमा लेते हैं। मेरे पास चॉपर है, मैं इसमें कर रही हूँ, आप मिक्सी में भी ये काम कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि एकदम सैंड काइंड ऑफ टेक्सचर आपको मिलेगा, जैसे कि वो रेत होती है ना वैसे मिलेगा, वो भी स्टिकी वाला। ये देखिए ये एकदम स्टिक हो रहा है, यही वाला टेक्सचर हमें चाहिए। ये मेरे पास एक बेकिंग ट्रे है, मेरे पास छोटी वाली ट्रे नहीं है तो मैंने बड़ी वाली ही ली है, पर आधे में ही पार्चमेंट पेपर लगाया है ताकि बाहर मैं आसानी से निकाल सकूँ। इस पे हमने ये जो बेस का मिक्सचर बनाया है ये मैं ले लेती हूँ। अब ये बेस को मैं एक स्पून की हेल्प से फ्लैट कर देती हूँ ये ट्रे में। बेसिकली ये वाला जो बेस है ना मुझे हल्का सा थिक पसंद है, एकदम पतला नहीं पसंद है, क्योंकि बहुत पतला करते हैं ना तो वो योगर्ट को होल्ड नहीं कर पाता है। तो मैं नॉर्मल वाले जो बार्स आते हैं ना बटर से भरे हुए, उससे थोड़ा सा थिक कर रही हूँ। अब ये वाले बेस को मैं फ्रिज के ऊपर वाले कंपार्टमेंट में, मतलब कि वो जो फ्रोज़न सेक्शन होता है ना उसमें मैं ये रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि ये फॉर्म अप हो जाए। अब मैं दोनों चीज़ों को निकाल देती हूँ, ये बेस एंड योगर्ट मिक्सचर को। बेस अगर आपका ठंडा होगा ना और योगर्ट मिक्सचर भी ठंडा होगा तो जब आप इसके ऊपर पोर करेंगे वो साइड में नहीं बह जाएगा, वो इसके ऊपर ही अटक जाएगा। इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को ठंडा कर दिया है। अब ये वाला मिक्सचर लेके मैं सीधा ही ये बेस पे रख देती हूँ। दही का जो बेस है वो हम जो नीचे ओट्स का बेस बनाया था उससे थोड़ा मोटा बनाएंगे तो ही वो बार बहुत ही सुंदर दिखेंगे। अब यहाँ पे ये मेरे पास नींबू की जेस्ट है, मतलब उसका जो छिलका है वो निकाला हुआ है। ये येलो वाला तो मैंने लिया ही है, पर साथ में एक ये कच्चा वाला ग्रीन वाला नींबू भी मैंने इसकी भी जेस्ट निकाल दी है। ये मैं ऊपर से थोड़ा सा ऐसे ही डाल देती हूँ, बहुत सुंदर लगता है और खुशबू तो इसकी बहुत ही अच्छी आती है। तो ऊपर कटी हुई बादाम के टुकड़े भी रख सकते हो। अब ये वाले बार को मुझे फ्रोज़न सेक्शन में रख देना है। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया आप कट कर पाएंगे, वरना कम से कम 4 घंटा तो आपको रखना ही पड़ेगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल बाइंडिंग एजेंट नहीं डाला है, जैसे कि जिलेटिन हो गया या अगर अगर हो गया या तो फिर व्हिप क्रीम, हमने ऐसा कुछ ऐड नहीं किया है। इसलिए 4 घंटा आपको इसको फ्रोज़न सेक्शन में रखना पड़ेगा। और डोंट वरी, वो जो आइस की लेयर जम जाती है ना, वैसा इसमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दही का पानी हमने निकाल दिया था और कैश्यू पेस्ट इसीलिए हमने ऐड की थी कि वो एक बॉडी और थिकनेस मिल जाए। ये देखिए ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसको डीमोल्ड करती हूँ, मतलब बाहर निकालती हूँ। तो पहले मैं साइड्स को क्लियर करूँगी, बहुत ही आसानी से डीमोल्ड होके बाहर आ जाएगा।
और अब बारी है कट करने की। कितने अच्छे लेयर्स दिख रहे हैं इसके। मैं पहले इसकी साइड्स क्लियर कर देती हूँ ताकि मुझे हर तरफ से एक ही जैसा बार मिले। ये बार्स बहुत ही आसानी से कट हो जाएंगे। ये और ये लेमन योगर्ट बार तो एकदम रेडी है। मैं बस कहीं कहीं पे कुछ पुदीने के पत्ते रख देती हूँ। एक्चुअली लेमन योगर्ट मिंट ये सब बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है विथ हनी। ये एकदम क्लासिक कॉम्बिनेशन जाता है। ये वाले बार को आपको फ्रोज़न सेक्शन में ही स्टोर करना पड़ेगा और ये आराम से 6 से 8 दिन रहता है। जैसे कि फ्रोज़न आइसक्रीम होता है वैसे ही ये फ्रोज़न योगर्ट है, तो इसको आप नॉर्मल फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकते वरना वो थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो लीजिए, तैयार है हेल्दी लेमन योगर्ट बार। कितना परफेक्ट क्रस्ट बना है ओट्स का। एंड ये देखिए दही भी कितना अच्छा है। कोई बोलेगा ये दही है? परफेक्ट क्रस्ट। योगर्ट भी नहीं लग रहा है, आइसक्रीम लग रहा है। एंड लेमन का हल्का सा टाइम, मजा आ गया।